बीच हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के वरिष्ठ साधक, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल ठाकुर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर साहब, PS ठाकुर साहब यहाँ हमारे बीच हैं। यह हमारा सौभाग्य है। बहुत कुछ इन्हें अनुभव है जीवन का, बहुत कुछ इन्हें ज्ञान है शास्त्रों का, और स्वामी जी के जो संदेश हैं, स्वामी जी के विचार हैं, का जो ज्ञान है इन्होंने आत्मसात किया है। ये हमारा सौभाग्य है। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि हम सभी के साथ आप वार्ता कर, आपके विचारों को उजागर कर हम सभी को लाभान्वित करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं सुधीर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। ये आप लोगों का जो बहुत एक इम्पोर्टेंट शिविर चल रहा है, उसके अंदर मैं आपसे विचार विमर्श कर सकूँ। सुधीर जी ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है कि मेरी बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो आर्मी की है। जो मेरा फाइनल रिटायरमेंट का रैंक है उन्होंने बताया लेफ्टिनेंट जनरल। जिनको इंटरेस्ट है, मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट था वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, दैट इज़ नंबर 2 पोस्ट इन द इंडियन आर्मी। और मेरे फौज के रिटायरमेंट होने के बाद मैं कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो उनका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन था। बट वो मेरे सब पूर्वाश्रम की बात है। जैसे महात्माओं का पूर्वाश्रम के बारे में जनरली बात नहीं की जाती, तो इसलिए वो मेरा पूर्वाश्रम है वो ख़त्म हो गया है और वो वापस नहीं आएगा। जो मेरा प्रेजेंट आश्रम है उसके अंदर मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट कंसिडर करता हूँ कि मुझे स्वामी जी की सन्निधि में तकरीबन 40 साल, अप्रॉक्सीमेटली 38 ईयर्स उनके साथ रहने का मौका मिला। उनसे जो दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो शास्त्रीय ज्ञान है उसको ग्रहण करने का अवसर मिला। उनको बहुत नज़दीकी से जानने का अवसर मिला। उनकी बहुत कृपा थी मुझ पर, मेरे परिवार के ऊपर, इसलिए मैंने बहुत कुछ उनसे ग्रहण किया है। पिछले कुछ एक सालों से मेरी प्रवृत्ति वेदांत की तरफ ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए कुछ एक सालों से मैंने वेदांत का अध्ययन भी किया है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर बाद में जब हमारे इंटरैक्शन सेक्शन में आपकी कोई भी इस विषय में अगर आपकी कोई पूछना चाहें या इंटरैक्ट करना चाहें या क्लैरिफिकेशन लेना चाहें, तो हम इसके इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं वो सब यहाँ पर बैठे हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसका मुझे अनुभव ना हो या जवाब ना आता हो, मैं उनके ऊपर फॉल बैक कर सकता हूँ और उनके विचारों को हम सब सुन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आमतौर पर जो साधक है उसको अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म कर देता हूँ। आपको पता ही है कि साधक को क्यों नहीं अपने बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि उससे मैं और मेरापन की पुष्टि होती है। और मैं और मेरापन एक ऐसी चीज़ है जिसको साधक को भूल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि क्या वजह है कि भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश करना पड़ा? कभी सुना है आपने? जब लड़ाई के लिए दोनों साइड्स तैयार बैठी हुई हैं, उस साइड पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि भगवान कृष्ण को वो गीता का उपदेश करना पड़ा। कोई भी क्यों? हाँ, सर, अर्जुन जो है वो कहने लगता है कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ, और
और ये मेरी फैमिली है, इसलिए उनको अर्जुन को एनलाइटन करने के लिए और उनके साथ साथ सबको ये मैसेज देने के लिए। वेरी गुड, बैठिए। और कोई इसके अलावा जो उन्होंने कहा, ये देखिए युद्ध का मैदान है, लड़ाई शुरू होने वाली है। और लड़ाई ऐसे तो नहीं है कि कल रात को 12 बजे फैसला लिया और सुबह 6 बजे लड़ाई के लिए सब इकट्ठे हो गए। ये तो चल रहा था सिलसिला कौरवों और पांडवों के बीच में। मालूम था सबको, दूर दूर से राजा, बहुत दूर दूर से सेनाएं आई थी लड़ाई लड़ने के लिए। 18 अक्षौहिणी सेना थी दोनों साइड में लड़ाई के लिए, 11 एक साइड पर, 7 एक साइड पर। अब जब लड़ाई शुरू करने में जब शंख वगैरह सब बज गए, तब अर्जुन बोलता है अपने रथी को, अपने चैरिटर को, कि आप रथ को बीच में ले जाओ, सारथी को कि आप बीच में ले जाओ ताकि मैं दोनों साइड को दे सकता हूँ। अब भगवान को देखिए, भगवान ने उस रथ को कहाँ ले गए? वो कहाँ ले गए? जहाँ भीष्म पितामह थे, जहाँ द्रोणाचार्य थे, जहाँ कृपाचार्य थे, जहाँ उनके सास ससुर थे। 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन किस लिए ले गए? वो ले इसीलिए गए क्योंकि वो अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन की व्यथा देखिए, जिसको विषाद योग कहते हैं पहले ध्यान को, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया उसकी व्यथा क्या है। उसकी व्यथा है कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सास ससुर को, अपने मित्रों को कैसे मार सकता हूँ। अर्जुन को पता था वो शूरवीर है, उसको पता था उसके अंदर कैपेबिलिटी है, सबको मार सकता है, इंक्लूडिंग भीष्म पितामह। लेकिन अर्जुन ने ये कभी नहीं बोला कि इन, मान लीजिए 100, 50, 500, 1000 आदमी को छोड़कर बाकी जो 18 अक्षौहिणी सेना है, अगर उनमें से मर जाएंगे तो अर्जुन को तो कोई दुख नहीं होगा। अर्जुन का दुख क्या था कि मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो ना मरे। बाकी सबको उसको फिक्र नहीं थी। इसलिए जो मैं और मेरापन, ये सबसे बड़ा दोष होता है आदमी के अंदर। और इसी मैं और मेरापन को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए भगवान कृष्ण को गीता के 18 अध्याय के ऊपर बात करनी पड़ी। 18 अध्याय शायद ना भी बोलते भगवान, लेकिन दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन ने एक बहुत स्मार्ट चीज की। वो क्या किया? भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया। और एक दफा वो शिष्य बन गए भगवान के, और उन्होंने प्रार्थना क्या की। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं गीता में, कि जो मेरे लिए सबसे उत्तम है वो ज्ञान मुझे दीजिए। अब भगवान के जब प्रार्थना की जाए, और भगवान जब आप पे ऊपर कृपालु हैं और उन्होंने वो उत्तम उपदेश देना है, तो उसके अंदर तो भगवान को 18 अध्याय लगेंगे ही। इसलिए गीता जो है वो 18 अध्याय में चलेंगे। ये तो चलो बैकग्राउंड के तौर पर। अभी आज का जो सब्जेक्ट है, हम इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो उस इंटरैक्शन के लिए मैं सबसे पहले बहुत इन्फ्लुएंस हुआ आपके इस सब्जेक्ट से, जो कि शिवर का जॉय ऑफ लिविंग है। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी नाइस सब्जेक्ट। लेकिन इसके अंदर जो 2-3 चीजें जो हैं, जो कि हम सबको थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए, मैंने सोचा जरा उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन जोड़ूंगा, और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो हम एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। एक दफा एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊं। जब यहाँ पर शंकर लोक के अंदर सोमयाग का फंक्शन चल रहा था, तो एक यंग लेडी, मस्ट बी इन हर लेट 20s, वो मेरे पास आई और मुझसे क्वेश्चन किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आप में से किसी को ये कभी स्फुरना हुई कि मैं कोशिश करूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? एनीवे, वी विल टॉक अबाउट इट। उस टाइम पर मैंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मिलने आई थी स्वामी जी से। इसलिए मैंने कहा कि मैं अगर उसका जवाब दूंगा
और हो सकता है मैं उसको उतना कन्विंस नहीं करूंगा जितने स्वामी जी से उनको मिलेगी। तो आई केप्ट क्वाइट। फिर वो बाद में स्वामी जी से मिली, उसने जो भी स्वामी जी से ग्रहण किया होगा वो एक अलग बात है। इसके बारे में मैं सोचता रहा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का पर्पस होना क्या चाहिए? आप में से कोई भी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? एनीवन? हाँ कहिए। स्पिरिचुअली मैं थोड़ा हार्ड मुझे, और मैं हेयरिंग एड लाया नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोलिए। वो है ना, सर मेरे डैड कहते हैं कि जब भी हमें जिंदगी में आते हैं तो जितना भी हम सीखते हैं या जितना भी कुछ हमारे अंदर होता है, जितना भी हम ग्रो हुए होते हैं, दैट्स फ्रॉम अ पास्ट। तो ही वाज जस्ट गिविंग मी एन एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं मोक्ष प्राप्त करनी है, तो मोक्ष भी बहुत जन्मों लग जाता है, बिकॉज स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ता है उसके लिए। तो जैसे एक जन्म आप जन्म में जैसे आते हो तब कुछ सीखने के लिए आते हो, और जैसे ही आप सीखते जाते हो तो समवेयर आप एक ऐसी दिशा में चले जाते हो कि जहाँ पे आपको, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जैसे सदगुरु जी है, तो वो लाइक सब कहते हैं कि कट ऑफ फ्रॉम द टेम्पररी वर्ल्ड। इस जैसे जो भी हमारे गुरु है, जो भी स्वामी है, वो ध्यान में चले जाते हैं, यार वो कैसे लाइक जो टेम्पररी हैप्पीनेस से एकदम कट ऑफ कर देते हैं, टेम्पररी वर्ल्ड से कट ऑफ कर देते हैं, तो समवेयर हम अंदर से ग्रो होने लगते हैं। और ऐसे ही जब हम ग्रो होते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम लाइक सब कुछ हैंडल कर पाते हैं, और हम इतना अंदर से ग्रो हो जाते हैं कि जहाँ पे शायद हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष, तो आपका जवाब है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो मोक्ष है। नॉट अ बैड आंसर, वेरी गुड। सुना है भगवत प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति, तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसको इसी एम को ध्यान में रखते हुए सब काम कीजिए, तो पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओके गुड। बेसिकली आप मुझसे एग्री करते हैं मोक्ष, लेकिन आपने थोड़ा सा मोक्ष, वेरी गुड। मोक्ष जब मिलता है तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, जैसे इन्होंने कहा ग्रो करना पड़ता है स्पिरिचुअली। तो हम जब करते हैं, जब हमारे मन में थॉट्स होते हैं ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस, तो हम में है और हमें ये सारे थॉट्स स्प्रेड करने चाहिए। तो मुझे लगता है ये पर्पस ऑफ लाइफ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। Explore the beauty of nature and to learn from it and to enjoy each and every moment of your life. That's also good. हमारे जब आर्मी के अंदर, तो आप में से कोई है आर्मी फैमिली में? ओके, नहीं। हमारे आर्मी के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, दैट मे बी अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम और व्हाट इज कॉल्ड अ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसके अंदर हमको डिसाइड करना पड़ता है व्हाट इज माय एम, मेरा लक्ष्य क्या है। लेकिन अगर वो लक्ष्य अचीव करने के लिए कुछ समय लग जाएगा तो वो एक फार फेच्ड लक्ष्य हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज माय इमीडिएट एम। वो इमीडिएट एम इज सिलेक्टेड इन अ मैनर व्हिच लीड्स यू अल्टीमेटली इनटू द अचीवमेंट ऑफ योर फाइनल एम। ठीक है, जैसे अगर आपने यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो आपको माउंट आबू से आबू रोड तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको पालनपुर जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में कहते हैं टू गो टू पालनपुर, दैट्स नॉट अ रॉन्ग आंसर। तो व्हाट आई फील इज मोक्ष इज समथिंग व्हिच इज अनटेंजिबल। Yes, ultimately you have to go there, but that is, and particularly at your age, it's slightly something which is woolly. I mean, हमको concrete नहीं पता लगता. So what I feel is what she said, and that is the purpose of life should be to live life joyfully. To live life joyfully, but within the tenets of dharma. धर्म जो आपके ऊपर लिमिट्स डालता है, उसके अंदर रहते रहते अपने जीवन के अंदर जॉय को एक्सपीरियंस करना,
That is, should be the purpose of life. Because ultimately it is that joy which will take you to the Param joy. If that joy is within you. Just going through, I don't have all my literature with me, just going through one of the Shastras here, I came across a Sanskrit shloka. I'll just read it out to you. Sukham me sarvada bhuyat, dukham ma bhut kadachana, iti che sarva samanye te jnanad iva siddhyata. It means, may I enjoy happiness all the time. May I not face unhappiness at any time. So what is this happiness? What is the joy which you want to enjoy? Anyone? What is this joy factor that you are talking about? And you want to carry it with you after the shiver gets over? Anyone? Yes. Like joy, because if I carry something, so this joy always stays, it never goes. Okay. So wherever you go, you carry your inner joy. Okay. And if you have your inner joy, you can enjoy the present moment. Wherever you stay in nature, wherever you go, even if the place is like, it's disturbing, but you will stay happy in the place because you carry your inner joy with you. Okay. Good. Good. Anyone else? Anyone else who can define what joy is? अंकल, एज यू सेड कि आप जो भी करते हैं वो धर्म के जो धर्म में लिखा है उसके अकॉर्डिंग करें. उसके अकॉर्डिंग करते हुए जो चीज़ आपको लगती है, आप जो भी काम करते हैं उसको एंजॉय करके करें और उसको फुली ग्रैब करें. मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दें. वो आप मेरे लिए जॉय ऑफ लिविंग है, जो भी करें. Okay. Incidentally, within the tenets of dharma, does anybody slightly जिसको कोई शक हो कि धर्म है क्या? जिसको हम अभी आप बात कर रहे हैं धर्म. Okay, I'll just give it out very very briefly. धार्यते इति धर्मः. जो आप धारते हैं, ग्रहण करते हैं, the set of rules, the teachings of the Shastras by which you control all the activities of life. That is dharma. And good thing about Hindu religion, हमारे हिंदू में ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सब कुछ शास्त्रों में उपलब्ध है. जो हमारा वेद है, वेद सिर्फ 2 बातों को प्रतिपादित करता है, सिर्फ 2. That is dharma and second is ब्रह्म. लेकिन जब आप वेद को पढ़ते हैं, उसका जो 80% भाग है वो धर्म के लिए चला गया है. सिर्फ 20% भाग ब्रह्म को बताता है. जो ब्रह्म के बारे में बताता है भाग, उसको वेदांत कहते हैं. तो इसलिए आप देखिए धर्म कितना जरूरी है. और वेद की इम्पोर्टेंस क्या है कि वो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ है. उसको have been reduced in writing. You may ask me कि भगवान के शब्दों को how has it been reduced in writing? Now this is the depth of our religion, depth of our Hindu religion. How has this been reduced to writing? Otherwise, it used to go from the mouth of the teacher to the ears of the shishya, and this guru परंपरा से ये एक के बाद दूसरा चला आता है. लेकिन भगवान ने कैसे बताया? पहले आदमी कौन था जिसको भगवान ने वेद बताया? पहले थे ब्रह्मा. ब्रह्मा, नॉट ब्रह्म. ब्रह्म जिनके 4 मुख हैं, जो कि विष्णु जी की नाभि के बीच में बैठे हुए हैं, उनको इसीलिए वो एक हाथ में वेद को धारण किए हुए हैं. उन्होंने उनको बताया. लेकिन बाद में जब वो चलता रहा, हमारे जो वेद के जो जिन्होंने वेद को सुरक्षित रखा इस हमारी धरती के ऊपर, पुण्य धरती के ऊपर, वो हमारे ऋषि मुनि रहे. ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को चालू रखा है इतने सालों से. और ऋषि, उनको ऋषि इसलिए कहते हैं कि उनको मंत्रों का उनको दिखते हैं वो, और उन मंत्रों को वो अपीयर होते हैं उनके सामने से, और उन मंत्रों को उन्होंने लिखित रूप में ढाला है. इसलिए जो वेद के मंत्र हैं
वो डायरेक्टली भगवान से आए हुए हैं। आजकल हमको 4 वेदों के रूप में वो उपलब्ध हैं। और एक बात जो हमारे धर्म में सब जगह मानी जाती है, सनातन धर्म में, वो ये है कि वेद हमारा प्रमाण है। जो वेद के अंदर दिया हुआ है उसको हम सब स्वीकारते हैं, उसके अंदर हम बहस नहीं करते कि भाई ये इस पंथ को स्वीकार है, ये इस पंथ को स्वीकार है। जो हमारा जो स्वामी जी का पंथ है, जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी की परंपरा है, उसके अंदर जो वेद है वो हमारा प्रमाण है। तो हम बात कर रहे थे जॉय की। तो जॉय इज समथिंग व्हिच इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस व्हिच यू गो थ्रू in your routine life, in your day-to-day life. But you know, this joy comes from 2 sources. Now, this is a typical example which is given in Vedant, जहाँ मैं क्लासेस में जाता हूँ। लोग रसगुल्ला का एग्जाम्पल देते हैं। कई हैं, जैसे हम भी हैं, आपको रसगुल्ला देखा तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। जॉय देता है रसगुल्ला, लेकिन वो कब तक रहता है? जब तक कि आपने उसको मुंह से, जीभ से नीचे नहीं उतार दिया। एक दफा वो जीभ से नीचे उतर गया तो आपका जॉय उतना नहीं रहता। चलिए मान लीजिए आपके पास बहुत रसगुल्ले हैं, आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, तो 11वें में आपको आनंद आएगा? आप कहेंगे नहीं, मुझे नमकीन दो, कोई मीठा बहुत हो गया है, और उससे भी ज्यादा खाएंगे तो आपके पेट के अंदर टिकेगा भी नहीं। तो इसलिए ये जॉय है, ये एक विषय से है। आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती है, आपको कोई किसी का अपने पुत्र से मोह है, आपको अपने स्वामी जी के प्रति श्रद्धा है, इन सब से आपको जॉय मिलता है। लेकिन ये सब कुछ समय के लिए है। जो एक्चुअल जॉय है, जैसे कि इन्होंने कहा, that has to radiate from within. That joy comes from within. And that joy is not temporary, that is अखंड, हमेशा रहता है, किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, थोड़े समय के लिए नहीं है, वो हमेशा हमारा वो स्वरूप बन जाता है, वो अखंड। और वो ऐसा जॉय कब मिल सकता है? कैसे हम उस जॉय को प्राप्त कर सकते हैं? कोई ना, I think I should ask somebody else. हाँ, कोई और? कैसे मिल सकता है? हाँ, when we help someone, okay, yeah, will be helpful. But then I told you that look, ये जो है ना, ये जो जॉय है वो अंदर से आता है। अंदर जो हम जब कहते हैं, उसके अंदर हम अंतःकरण को इंगित कर रहे हैं। अंतःकरण का मतलब होता है 4 चीजें: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारे करण हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे कि हम इनको ग्रहण कर सकते हैं। और इन चारों में से जॉय को कौन एक्सपीरियंस करता है? मन और बुद्धि। ये 2 चीजें जो है, हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। और वो हमने कहा कि वो अंदर से आना चाहिए। वो अंदर से आना चाहिए कब आ सकता है? जबकि आपका वो स्वरूप है, that is integral part of you. It doesn't have to come from outside. And that integral part of you comes when you get the कृपा, प्रभु कृपा। मैं इसके अंदर अभी वो मोक्ष के एंटर जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, because that is aim plus, तो वो हम इवेंचुअली देंगे। जब आपके ऊपर प्रभु कृपा होगी, जब आपके ऊपर इतना आपका स्नेह भगवान के साथ होगा, जब आपका इतना प्रेम होगा, तो वो अपनी कृपा के, उनका स्वभाव है कृपा करना, वो अपने कृपा से वो आपको जॉय देंगे। इसलिए कहते हैं कि जो भक्त है उसको शरणागत होना चाहिए भगवान के प्रति। जब आप शरणागत हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि वो आपको जॉय है, वो विदिन से वो आपको आएगा। जो प्रभु के प्रति आपका प्रेम है वो किसी भी भाव में हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है। सखा के रूप में,
दास के रूप में, इवन बराबरी का, जैसे अर्जुन ना पहले समझता था, जैसे दुर्योधन ने कभी भी अपना उनको भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। तो इसलिए अर्जुन धीरे धीरे जब उसने भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया और गुरु रूप में एक्सेप्ट किया, तब उसके बाद उस पर भगवान की कृपा हुई। और भगवान की कृपा देखो किस हालात में है। इवन युद्ध के मैदान में भगवान ने उससे कहा कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। और वो ज्ञान जाकर 18वें अध्याय के अंदर अर्जुन डिक्लेयर करता है कि मेरा मोह जो है वो अब नष्ट हो गया है। तो ये भगवान कृपा करते हैं। तो इसलिए आपको भगवान की कृपा हमेशा मांगनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपको तो आपके लिए एप्लीकेबल है। धीरे धीरे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप शास्त्रों में ज्यादा लेंगे, आपके ऊपर गुरु कृपा होगी, आप गुरु की सन्निधि में ज्यादा रहेंगे, फिर आप शास्त्रों के मुताबिक आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, मुझे जो अल्टीमेट ट्रूथ है जिसके बारे में इन्होंने बात की थी वो जानना है। और वो अल्टीमेट ट्रूथ जो मोक्ष है, उसकी प्रक्रिया अभी मेरे ख्याल में हमको यहीं छोड़ देनी चाहिए। उसके बारे में हमें बॉदर नहीं करना चाहिए इस स्टेज के ऊपर। हाँ, जब आप थोड़े और मैच्योर होंगे इसमें, आप खुद ब खुद स्वयं इसकी ओर आकर्षित होंगे। बिकॉज आपके जो संस्कार हैं, द वेरी फैक्ट यू आर हियर टुडे, यू आर अंडरगोइंग दिस शिविर इज मीन्स कि आपके संस्कार बाकी बच्चों के संसार के भिन्न हैं। संस्कार का मतलब होता है कि ये जो आइडियाज हैं ये बीज रूप से आपके अंदर बैठ रहे हैं। जब भी आप इसको पानी देंगे, जब भी आप किसी गुरु की कृपा से या कभी भी आप बैठ के सत्संग करेंगे, इसको सिंचित करते रहेंगे, तो ये जो है वो अंकुरित जरूर होगा और धीरे धीरे आप इस मार्ग में चलते जाएंगे। ओके, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, जॉय ऑफ लिविंग। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस जॉय टुडे एंड फॉर हाउ लॉन्ग? आप जो जॉय हम बात कर रहे हैं और ये इसका मकसद भी है, कितनों ने एक्सपीरियंस किया है जॉय? ओके, आपका क्वेश्चन, हाँ पीछे आइए। आपने बोला नेचर, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर फॉन्ड ऑफ नेचर। Like joy is nothing very much specific, but जो चीज़ में हमें मतलब करने में अंदर से खुशी मिले और वो हमें खुद को सेटिस्फाई करे और अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, वही जॉय होता है। और वो सबके लिए डिफर करता है। हो सकता है वो मेरे लिए जॉय हो मगर उसके लिए नहीं हो, तो वो सबके अंदर से होता है कि मतलब आप किस चीज़ में अपना जॉय ढूंढते हो और किस में नहीं। देखो, मैंने जॉय का भी आपको थोड़ा सा मैंने इंडिकेट किया था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जॉय अखंड होना चाहिए, जॉय सबके लिए शाश्वत होना चाहिए, सेम। और ऐसा नहीं कि जॉय के लिए मुझे बाजार जाना पड़े, जहां भी मैं बैठा हूं मुझे अवेलेबल होना चाहिए जॉय, ओनली देन इट इज जॉय। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेरा फ्रेंड आ गया तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं जब अकेला बैठा हूं तब भी जॉय मुझे अवेलेबल होना चाहिए। सो कीप दैट फैक्टर इन माइंड। सो आप में से कौन समझते हैं कि भाई मुझे जॉय की प्राप्ति हुई है? जॉय फॉर मी इज आनंद। आनंद सभी चीज़ों में आता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी आपको जो देती है वो जॉय मतलब टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। सुख जो है वो निर्दिष्ट हो। तो आप कैसे जॉय एक्सपीरियंस करते हैं? हाँ, जैसे ये शिविर चल रहा है, हाँ। शिविर में हम 3-4 दिन के लिए आए, हम लोग साथ में रह रहे हैं, अभी एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन कर भी रहे हैं, किसी से नहीं भी हो रहा है, बट वो जो मेमोरीज हैं या यहाँ से जो लर्निंग हम लेके जो चीज़ें हम लेके जा रहे हैं उसको बाद में भी हम अपने साथ रखेंगे, वो मेमोरीज में हैं या उनको हम चेरिश कर पाएंगे, या अभी जो हम लाइव मोमेंट में आपसे जैसे बात करके या कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ है उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो सुख है। गुड गुड, ओके। अगर मैं आप moment completely and the future will take care of itself. sorry say that again. Live each present Yes. moment completely. Yes. And the future will take care of itself. Yes. Fully enjoy the Yes. wonder and the beauty of
each instant. Yes. So when you enjoy the beauty of the each instant, the moment in which you are living, the joy will be always. Okay, that's a very good this thing. Beautiful, very nice. In present, what is past has gone. It will never come. What is in the future, you don't know. You have no idea what future holds for you. Therefore, enjoy everything. Good. Okay, let me just now tell you something. Each and every one of you, सब बच्चे छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक, everybody lives in a state of joy every day. पता है आपको कब? जब आप सोते हैं. Do you know that? No, there are two types of sleep. एक तो बोलते हैं ड्रीम स्टेट, स्वप्न स्टेट. ड्रीम स्टेट के अंदर आप स्वप्न देखते हैं. तो स्वप्न के अंदर क्या हो रहा है? स्वप्न के अंदर आपका जो मन है, अंतःकरण है, वो एक सृष्टि की रचना करता है. और सृष्टि की रचना के अंदर आप बहुत, अगर वो हैं विचारवान हैं और यू लाइक यू नो दैट इमेजिन कर सकते हैं बहुत चीज़ें. आपके संस्कार जो आपके अंदर बैठे हुए हैं वो किसी न किसी रूप से आपको नजर आते रहते हैं. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इज नॉट जॉय. बिकॉज आपको ड्रीम जो है वो आपको दुखों के भी आ सकते हैं, उसमें कोई सैड एक्सपीरियंस भी आपको हो सकता है. लेकिन इसके अलावा ऑल ऑफ यू ड्यूरिंग स्लीप go through a period which is called sushupti. Sushupti in Sanskrit, and you can say deep sleep. और डीप स्लीप के क्या उसमें होता है कि आपके जो स्वप्न हैं वो उसमें नहीं आते. स्वप्न बिल्कुल बंद हो जाते हैं. आपका जो अंतःकरण है वो काम नहीं करता. सिर्फ दो चीजें काम करती हैं उस स्टेट में. नंबर वन, आपके प्राण चलते रहते हैं. अगर प्राण ना चले तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, अगले दिन आप उठेंगे. और दूसरा आनंद है. लेकिन ये जो सुषुप्ति की स्टेट है उसको अज्ञान की अवस्था बोलते हैं. अज्ञान की अवस्था इसलिए क्योंकि all your instruments have gone off to sleep. You have no means of finding out what you are enjoying. Therefore, what do you remember next morning when you get up? आपको सुबह सिर्फ इतनी याद रहती है, मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई. वन. दूसरा, मैं बहुत आनंद से सोया. वही बात है. या तीसरी आप कह सकते हैं बात, मुझे कुछ भी याद नहीं. जितनी बड़ी आपको जिंदगी में तकलीफ हो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी आपके साथ हो गई है, बहुत बड़ा दुख से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जब आप नींद में जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, तो वो आपका पीछा उस डीप स्लीप में नहीं करती. उसमें आप आनंद एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आनंद है ये अज्ञान दशा का आनंद है. ये ज्ञान दशा का आनंद नहीं है. अगर अज्ञान दशा में इतना आनंद है तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप ज्ञान दशा में उसी आनंद को एक्सपीरियंस कर सकेंगे तो यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस ऑलवेज. महात्मा क्यों हमेशा स्टेट ऑफ ब्लिस में रहते हैं? ज्ञानी क्यों हमेशा स्टेट ऑफ ब्लिस में रहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट द बॉडी. वो शरीर के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते. Who are they? They are your आत्मा. और जब आप अपने आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर देते हैं, then you experience that state of bliss. आप सब लोग एक्सपीरियंस करते हो. So that is just for you to know that you all go through this experience. What you have to achieve eventually is कि ज्ञान दशा के अंदर, जागृत अवस्था के अंदर आप उसको एक्सपीरियंस कर सकें. ओके, नाउ हियर आई फिनिश्ड माय इंट्रोडक्शन. आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? यस. See, actually, many people says that we should live in a present moment, right? So whenever making any decision, why do we consider long-term benefits from them? Okay.
You see, it is like this. When they say you live in the present, it doesn't mean you stop thinking about the future. You don't stop it. At least your mind will not let you do that. You see, जो बुद्धि है आपकी, वो it will always decide. But it doesn't mean that you let that thought of your future interfere with your present. That is the point. You have to live in the present. अब फ्यूचर के अंदर वो शेख चिल्ली की तरह की वो बनेगा, वो होगा, वो नहीं होगा, इवेंचुअली उसका घर सब कुछ वो टूट टाट गया, so he was left with nothing on the ground. So don't make plans. These are achievable goals. So make sure that all goals that you decide for yourself are something that are achievable and that are to your liking, and not something which is forced on you. If anything is forced on you, then apparently it is not to your liking. So do something, choose your goal according to your liking and something which is achievable. Once you achieve that, go for the next goal. Okay? Alright, next. Satisfaction is so many times, want satisfying power is so many times misinterpreted as joy of life. And by the time we satisfy our needs, it literally sometimes leads to miserable things. And how do we just distinguish it from the real joy and the want satisfying joy? Okay, good, very good question. देखिए, अब आप सब जानते हैं, आप तो स्टूडेंट्स हैं, you are more in touch with the present generation than I am. There is a large population of students today, not at your age, maybe in universities and in professional colleges, who are onto drugs. And this has caught on, you are aware that this has caught on in a big way. Why are they taking those drugs? Why do people get on to drinking? Why do people steal? Why do people do dacoity? Why do people feel that if they have a very huge bungalow and some natty cars and a lot of money to spend, they will be happy forever? They live in joy. That is not joy. जो नशा करके joy लेते हैं, that is artificially induced. That is not joy. I told you joy is something which comes from within. And it is not for the duration for which you are taking those drugs. It is there forever. So you have to, as a sadhaka, you have to do that viveka. जब आप विवेक करेंगे कि what is lasting and what is not, what is temporary and what is not, what is tamasic and what is sattvic. So when you make that distinction, then you will realize that unless you follow the sattvic methods, you are on a wrong path. You are on a wrong path. So you have to be very careful. That is why शास्त्र बहुत उसमें कहते हैं कि you must be very careful in choosing your guru. ये हमारे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ा वो है, बहुत गुरु है हमारे देश के अंदर, and they have packaged this thing is beautifully. You know that they are on the TV, they are on this thing, ads and everything, and hundreds and thousands of people. There are some people who are so strong that they provide the support to the political parties during election कि हम आपको इतना वोट दिला देंगे. We are not talking about that. We are talking about when you go to a guru, be very careful whom you choose as a guru. You know the definition, not the definition, the lakshan of a guru. Guru के क्या लक्षण होने चाहिए? Sir, I will say only two. Look for only two. One, he should be Shrotriya. Shrotriya means the one who follows the Shastra, Vedas. जो शास्त्र का अनुयायी है उसको गुरु बनाना. नंबर टू, ब्रह्मनिष्ठ, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है. और ऐसे गुरु को हम
सदगुरु बोलते हैं। वैसे एक और सदगुरु भी है नीचे कॉन्वेटोर में, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने गुरु को सदगुरु बोलते हैं। तो एक तो श्रोत्रिय जो कि आपके शास्त्र के अनुसार हो, दूसरा ब्रह्मनिष्ठ जिनकी निष्ठा ब्रह्म में हो। और एनी क्वेश्चन? मैं जो पिछला शिविर था, जो अभी कुछ आपके आने से 2 दिन पहले ही खत्म हुआ, उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर आप उसका जवाब दे सकें। यह आमतौर पर सब बच्चों को क्वेश्चन होता है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ तो देवता हैं, पता नहीं कितने भगवान हैं, आप पता नहीं आप काउंट कर सकते हैं कितने भगवान हैं। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि उनमें से रियल भगवान कौन है, किसकी हम पूजा करें? 33 करोड़ देवता में किसकी पूजा करें, किसको माने? आप में से किसी ने नहीं पूछा, कोई दे सकता मेरे जवाब? Spoken about this to my father, and my father says that don't take this as a god, take it as a natural force due to which things happen. पापा से पूछा था कि ऐसे भगवान क्यों बनाए फिर लोगों ने? पापा बोलते हैं कि बेटा कभी कभी इंसान जो है उसका खुद पे से विश्वास उठ जाता है, दूसरी चीज़ों से विश्वास उठ जाता है, तो लोगों ने भगवान जो बनाया है वो इस वजह से बनाया है कि अगर कभी इंसान का खुद पे से या किसी दूसरी चीज़ों पे से विश्वास उठ जाए तो एक चीज़ ऐसे रहे कि जिन पे उनको विश्वास रहे, and that gives them hope all the time. Okay, good. So what I take as a God, I don't take any particular God, but हाँ ये force में मानते हैं कि हाँ एक force है. Okay. I'll ask you, I'll just, not that I'm saying anything what your parents have told you. देखिए पहली बात तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, भगवान आप बनाते नहीं हैं, भगवान हैं। भगवान को आपने एक्सेप्ट करना है। भगवान क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि, अभी आप लोगों ने कभी देखा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और ऐसी गैलेक्सीज इस पूरे इसमें कितने कॉस्मोस में कितनी है? यू थिंक एनीबडी कैन थिंक ऑफ अ डिजाइन लाइक दिस विदाउट अप्लाइंग द माइंड? दैट अल्टीमेट force, God is there. It's not that we have chosen for a person to be God. वो तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने बना दिया, एक पूजा के लिए बना दिया, एक मंदिर में हमने एक पत्थर लाकर उसकी प्रतिष्ठा कर दी, उसको भगवान बोल दिया। लेकिन भगवान हैं, उससे सबसे बड़ी श्रद्धा उस शक्ति में रखी। वेद भगवान ब्रह्म को डिफाइन करता है। ब्रह्म वो है जिससे कि पूरी सृष्टि पैदा होती है, जो पूरी सृष्टि का पालन करता है और जो पूरी सृष्टि का बाद में लीन कर देता है। ठीक है? वो विजातीय सजातीय स्वगत भेद से रहित है, वो देश काल वस्तु से परे है, और वो जब हम निराकार की बात करते हैं वो निष्क्रिय है, निराकार है, निष्कल है, कुछ नहीं करता। तब आप कहेंगे कि हम क्यों माने ऐसे भगवान को जो कुछ नहीं करता? भगवान के पास एक ऐसी चीज़ है जो हम पर भी इफेक्ट करती है लेकिन हमारे पास है नहीं, वो है भगवान की माया शक्ति। जब भगवान इस सृष्टि को पैदा करना चाहते हैं, ब्रह्म जब इस सृष्टि को पैदा करना चाहते हैं, तो वो अपनी माया शक्ति के द्वारा इस सृष्टि को पैदा करते हैं। माया शक्ति क्या होती है? वो है जादूगर की शक्ति। जादूगर आपको पुराने ज़माने में जादू दिखाता था तो वो दिखाता था स्टेज के ऊपर उसने एक बहुत मोटी रस्सी रखी हुई है, वो जादू करता है, वो रस्सी ऊपर 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 जाती रहती है, सडनली एक मैन उसके ऊपर क्लाइंब करता है, थोड़ी देर के बाद उसके जो जिस्म के हिस्से कटकर स्टेज के ऊपर गिरते हैं, वो सचमुच ही मर जाता है क्या आदमी? वो जादू है। जादूगर की खासियत क्या है? जादूगर पर उसके अपने जादू का असर नहीं होता,
लेकिन जो आप देखने वाले हैं, जैसे मैं देखने वाला हूँ, वो बहुत इंप्रेस हो जाता कि देखो कितना बड़ा जादू। माया ऐसी है। भगवान जब माया का इस्तेमाल करते हैं तो सब हम उसमें वो अफेक्ट हो जाते हैं। दो शक्तियां कहते हैं माया की, एक आवरण शक्ति, एक विक्षिप्त करते हैं, जिससे कि आपको वो उसके अंदर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। विक्षेप शक्ति, ये दो शक्तियां हैं माया की। इतना मैं बताना चाहता हूँ। भगवान याद रखिए, भगवान हैं। He is omnipresent, He is omniscient, He is omnipowerful। वो व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं। अब रही बात इतने देवताओं की, भगवान की, किसकी पूजा करें? भगवान शंकर की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, किसकी? हनुमान जी की, गणेश जी की, जो आपको अच्छा लगे। यही तो आप सुंदरता है हमारे धर्म की। जो आपके इष्ट है, जो समझते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। गीता के अंदर भगवान कहते हैं आप किसी की भी पूजा करो, वो पूजा मेरी ही पूजा होती है। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है वो करो। दिस फ्रीडम इज नॉट गिवन इन एनी अदर रिलीजन। दिस फ्रीडम इज ओनली अवेलेबल टू यू ओनली इन योर सनातन धर्म। इसलिए that whichever God you select is the representative of that Brahma, and if no matter whether he is where in the hierarchy, he lead you on to that. So who's your guide in this life? Is Sadguru. So whom you have to get hold of is Sadguru. That Sadguru will guide you and take you to that ultimate goal of achieving Brahma. और कोई? I thank you very much. It's been very interesting session, and I know you are here till 27. And should any question still come to your mind, you know that I am available here. You're more than welcome. You're more than welcome to ask me any question anytime. Thank you very much. Om Namah Parvati Patale Hara Hara Mahadev. Very, very kind and loving of you. Certainly, all of Uncle is available. Any of you have, even if you have any personal queries, you're most welcome. If you all want any more session of his, you can let me know. If you want to ask more questions, you have queries, have clarifications, you can let me know. Thank you Uncle, thank you ठाकुर साहब so very much। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मणिभाई जोशी हमारे बीच हैं। मणिभाई जोशी कहाँ गए? आज का जो दोपहर का भंडारा प्रसाद है मणिभाई जोशी की तरफ से है। मणिभाई जोशी स्वामी जी में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, वरिष्ठ हमारे साधक हैं, इस आश्रम के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद।